संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, आज के इस वैज्ञानिक युग के दौर में भूत प्रेतों जैसी बातें काल्पनिक लगती हैं, लेकिन अगर भूत प्रेतों जैसी समस्याएं
मनुष्य के जीवन में आ जाएं, तो इनसे निजात पाना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी ही भूत प्रेतों की समस्याओं से घिरी हुई थी रेणु जी, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। जब तमाम भक्ति साधना करने के बाद भी रेणु जी को राहत नहीं मिली, तब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी समस्याएं समाप्त हुई? आइए जानते हैं रेणु जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम रेणु है और मैं दिल्ली से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से 20 अक्टूबर 2013 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले संतोषी माता की भक्ति करती थी। मैंने 10 साल संतोषी माता की भक्ति की और व्रत रखने उनके और शेरा वाली माता की भक्ति करती थी। बहन जी, आप संतोषी माता की इतनी भक्ति करती थी, इतने व्रत रखती थी, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? देखो, उनकी साधना करने से मुझे कोई ऐसा लाभ नहीं हुआ। मेरे को स्टोन था, मुझे माइग्रेन था, मुझे हमेशा मतलब बॉडी पेन बहुत रहता था, बीपी हाई लो सब कुछ था। और मैं एक फैमिली से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, घर में हमेशा क्लैश रहना, मतलब कोई मेरे को ऐसा कोई भी सुख नहीं मिला। और मैं एक प्रोफेशन से आई एम ब्यूटिशियन। जब मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम नहीं लिया था तब मैं एक पार्लर चलाती थी। तो मेरा पार्लर अपने एरिया में बहुत अच्छा चलने वाला पार्लर था। तो मेरे साथ में जो मेरे कॉम्पिटिटर थे उन्होंने मेरे ऊपर जिन छुड़वा दिया। तो जब जिन मेरे ऊपर छोड़ दिया तो उसके बाद मैं चौकी में जाती थी। तो मैं जहाँ चौकी में जाती थी वहाँ मैंने संतोषी माता से कहा कि मेरी तबीयत ऐसे से ख़राब है और मेरे ऊपर जिन मुझे कह रहा है कि वो मुझे मार के ही छोड़ेगा। तो संतोषी माता ने मुझे कह दिया कि यहाँ तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तुम बालाजी जाओ। तो मैंने संतोषी माता से कहा कि जब मैं 10 साल मैंने आपकी भक्ति की और आज जब मुझे फल मिलना चाहिए और मेरी मृत्यु होने वाली है तो आप मुझे बालाजी भेज रहे हो। तो मतलब मैं एकदम हैरान रह गई और मैं अपने घर आ गई रोते हुए। तो बहन जी, आपने बताया कि जो भक्ति साधना आप संतोषी माता की करती थी उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपको बहुत सी हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा आपके प्रोफेशनली कंपटीटर जो थे उन्होंने आप पर जिन छोड़ दिया और उस जिन ने भी ऐसा ठान लिया था कि वो आपको मार के ही छोड़ेगा और आपने खुद के हाथों से ही अपना ब्यूटी पार्लर भी तोड़ दिया। तो इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कैसे मिली? जी, मैंने जब नाम नहीं ले रखा था तो उससे पहले मेरे पति 2012 में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके थे। तो जब मैं परेशान हुई, माता ने मुझे मना कर दिया, मैं घर आई तो वो जिन मेरे साथ घर आ गया। तो घर आ गया तो वो मेरे को लिटरली ये कहने लग गया था, मुझे सामने नज़र आता था और वो मुझे ये कहने लग गया था कि मैं तो तुमको लेके ही जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें मारूंगा। तो मैं को कुछ समझ नहीं आया। 10 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, मेरा खाना पीना सब कुछ बंद हो गया और मैं लोगों से इतना डरने लग गई थी। मैं लोगों को देखती थी तो वो मुझे अजीब अजीब हरकतें करते हुए दिखते थे, लेकिन जैसे ही मेरे पति घर में आते थे तो वो जिन मेरे पास नहीं आ पाता था। पति जैसे ही आते थे तो मुझे लगता था कि क्या हो गया, जिन कहाँ चला गया। तो मैंने इनको भी बोला, इनको मैंने कहा कि मैं माता की चौकी में गई, माता ने मेरे को कह दिया कि बालाजी जाओ, यहाँ कोई वो नहीं है। तो इन्होंने मेरे को समझाया कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ही हैं और वही तुम्हें बचा सकते हैं। तो मेरे को तब भी समझ में नहीं आया कि तबीयत स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसी रात क्या हुआ कि मेरे को उस जिन ने, मतलब मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, तो उस जिन ने मुझे ऐसा प्रेरणा की कि मैं उस 4th फ्लोर से कूद जाऊँ। तो मैं कूदने के लिए जैसे जा रही थी तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और उस हाथ से मैं धक्के से ना, मैं जहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का दंडवत प्रणाम स्थल था जहाँ उनकी जोत जलती थी वहाँ जाके गिर गई। तो जब मैं वहाँ जाके गिरी तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी एकदम से वहाँ प्रकट हो गए और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को सर पे हाथ रखा। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बोले, बेटा कुछ नहीं है यहाँ पर, आप मेरी शरण में आ जाओ। तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं एकदम से कांप गई। मैंने कहा ठीक है, अगर आप भगवान हो, अगर आप पूर्ण परमात्मा हो तो आप ही मेरी रक्षा करोगे। ये इन्होंने आशीर्वाद दिया और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस रात मैंने 15 दिन बाद मैं सोई हूँ। तो जब मैं नींद में सो गई तो मेरी आत्मा को
इस तरफ मेरे तरफ 2 यम के दूत और इधर मेरे साथ कबीर साहिब, और मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल के जाने लगी। तो मैं देखने लगी कि ये क्या हो गया, ये क्या है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, और मैं ऊपर 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 चलती चली गई। जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि एक लाइन लगी हुई है, और उस लाइन में मतलब एक बहुत बड़ा कोई काला से रूप में ना कोई बैठा हुआ है। तो मैंने इधर देखा उधर देखा, जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं धर्मराय हूँ और अब आज तुम यहाँ आ गए हो, और तुम्हारी मृत्यु थी और तुमको कौन लेके आया। उन्होंने मतलब किसी से सवाल किया धर्मराय ने। तो जो यम के दूत थे वो चुप खड़े रह गए, और मैंने एकदम से कबीर साहिब की तरफ देखा और मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इनके साथ नहीं आई, मेरे को तो कबीर साहिब लाए हैं। तो जैसे ही मैंने ये बोला, मैं उस धर्मराय का जो दरबार था वहाँ से मैं एकदम से कहीं ऊपर चली गई। जब मैं वहाँ ऊपर गई तो मैंने वहाँ देखा एक अंधेरा कमरा, और उस अंधेरे कमरे में एक बहुत बड़ा सिंहासन था, और वहाँ पर एक मुकुट था जो इतना तेज रोशनी थी उस मुकुट की कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, और उसमें से बहुत रोशनी आ रही थी। मैंने कहा मुकुट तो है, लेकिन ये जो सिंहासन है ये किसका है? इस सिंहासन पे तो कोई बैठा ही नहीं है, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, तो मुझे दिखाई दो, कौन है ये, कहाँ आ गई मैं? तो इतनी देर में ही मुझे कबीर साहिब जी दिखाई दिए, और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देख, मैं हूँ, तूने मेरे को पूछा था ना कि मैं अगर भगवान हूँ, परम परमात्मा हूँ, तो मेरी रक्षा करो, तो मैंने आपको बचाया है, और ये है ये जो तुम्हें लेके आया है। परमात्मा के हाथ में एक बहुत बड़ी मोटी सी डंडी थी, परमात्मा ने उसको बहुत मारा, उस जिन को। मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब मैं कांप गई थी। तो परमात्मा ने मुझे बोला, बेटा देख, कोई तो रोड एक्सीडेंट में मरता है, कोई किसी बीमारियों से मरता है, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये बताया कि बेटा तुम्हारी उम्र बस इतनी ही थी, तुमको मैंने आज बेटा जीवन दान दे दिया है, और अब अपनी भक्ति करो, और इस संसार में कुछ नहीं रखा। इतना कहने के बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उस जिन से पूछा, बता तू कहाँ से आया है, और तूने ये गलती की कि तू दुकान पे था वहीं रहता, लेकिन तू इस घर में कैसे आया? ये घर मेरे बेटे का है और ये घर मेरे बच्चों का है, मैं इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा, और तू जा, जहाँ से तू आया वहीं जा। तो उस जिन ने ना 3002 नंबर ऐसे ऐसे पुकारने लगा, और मैं उसी टाइम अपने आत्मा के अंदर आ गई शरीर में, और मैं उठ के बैठ गई, और मैं जोर से 3002 ऐसे ऐसे करके बोलने लग गई। फिर रामपाल जी महाराज जी को मैंने दंडवत किया अपने वहाँ पर जा करके। तो रामपाल जी महाराज जी सदगुरु मेरे वहीं पर आ गए, प्रकट हो गए, उन्होंने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। उस दिन मैं फिर सुबह दूसरे दिन उठी, और मैं उसी टाइम अपने पति के साथ जाकर मैं आश्रम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी, आपने बताया कि आप जो पहले माता की भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपको शारीरिक बीमारियां हो गई। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके पति ने आपको बताया, और जिंद से भी संत रामपाल जी ने आपको बचाया और आपको जीवन दान भी दिया, क्योंकि आपकी पहले ही मौत हो चुकी थी। तो इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ की तो ऐसे कहेंगे तो हम गिना नहीं सकते। मुझे आज 5 साल हो गए हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए। रोज़ एक चमत्कार हमारे घर में हो रहे हैं। बाकी मेरा बेटा है वो छोटा है, तो एक्चुअली मेरा पार्लर था, तो मैंने उसकी केयर नहीं की, हमेशा मेड ने ही उसको संभाला, तो मेड ने उसकी केयर नहीं की, तो इसलिए उसके टॉयलेट में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब वो छोटा था तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई थी, जब हम दोनों पति और पत्नी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे। तो जब मैं लेके गई तो डॉक्टर ने मुझे उसका कम से कम 60-70 हज़ार रुपये इलाज बता दिया, और 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहेगा और ऑपरेशन बता दिया था। फिर डॉक्टर ने ये कहा था कि जब ये 5-6 साल का हो जाएगा तब इसका ऑपरेशन होगा। तो मैं भी भूल गई थी, लेकिन जब मैंने नामदान ले लिया उसके बाद एक दिन मुझे अचानक से याद आया कि ये 6 साल का हो चुका है अब, और अब हमें क्या करना चाहिए, ऑपरेशन तो कराना ही है। तो भगत जी बोले ठीक, मेरे पति बोले कि ठीक है, मैं जाता हूँ डॉक्टर से पूछता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास पूरा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी में था। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं आश्रम जाऊंगी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करूंगी। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास जब मैं बेटे को ले गई तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और बेटे के ऊपर उन्हें आशीर्वाद दिया, और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा, अपने आप ही सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कह दिया कि बेटा बेटे का ऑपरेशन करा ले। तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ देखा, और मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कहा, प्रार्थना की कि परमात्मा, हमारे तो डॉक्टर भी आप ही हो और हमारे तो परमात्मा भी और पिता भी आप ही हो, तो हम डॉक्टर का मैं ऑपरेशन
ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, आप ही इसका इलाज करोगे और आप ही इसका ऑपरेशन करोगे। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कह दिया कि ठीक है बेटा, कबीर साहब दया करेंगे। मैं मेरे बेटे को घर ले आई, घर लेके आ गई तो मैं आपको ये बताना भूल गई कि जब वो 2.5 साल का था तब डॉक्टर ने जब इसका ऑपरेशन बताया था, तब मैं खुद क्या करती थी कि उस अपने बेटे के मतलब कि उसको खुद ही साफ़ करती थी और उसमें पानी डाल के तेल लगा करके मैं क्लीन करके सोचती थी कि ठीक हो जाएगा ये, लेकिन नहीं हुआ था। तो जब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लेके मैं घर आई तो मेरे मन में यही प्रेरणा आई कि मैं डॉक्टर के तो लेके जाना नहीं है, मालिक ही ठीक करेंगे। तो मैंने वही प्रोसेस फिर किया, पानी डाला और गर्म तेल अपने बेटे के टॉयलेट के उस पर लगाया। तो उसी दिन ही मैं हैरान रह गई कि वो एकदम से ऑटोमेटिकली जो उसकी प्रॉब्लम थी वो एकदम से ठीक हो गई, और जबकि वो एक दिन में ठीक हो गई। और इससे पहले मैं कम से कम 2-3 महीने तक रेगुलर ये ही प्रोसेस कर रही थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो उस टाइम मैं नहीं बता सकती आपको कि मेरे खुशी का कितना मतलब एक बहुत बड़ा चमत्कार हमारे घर में हुआ। ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की ही दया है हम पर। और एक लाभ और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हुआ जब मेरे पति जुड़ चुके थे 2012 में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से, लेकिन मैं नहीं जुड़ी थी और मेरे को ज्ञान नहीं होने के कारण मैं मानती भी नहीं थी कि ये परमात्मा है। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे पति को स्टोन की प्रॉब्लम थी और वो बहुत ज़्यादा सीवियर बढ़ गई। उन्होंने नाम ले रखा था उस टाइम, तो वो डॉक्टर के चले गए मुझे बिना बताए सुबह सुबह ही। मैंने जब उठी तो देखा वो घर में नहीं थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, कहाँ चले गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे तो पेट में बहुत दर्द, वो बहुत रो रहे थे। तो मैंने कहा कि डॉक्टर हैं आने वाले हैं, ठीक है आप दिखाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो उनका नंबर नहीं आ रहा था। जब भी मैं फ़ोन कर रही थी तो वो रोते ही नज़र आ रहे थे, तो मेरे से देखा नहीं गया, मैं नहीं सहन कर पाई। तो मैं एकदम से मैं देखती थी कि मेरे पति ना रोज़ 7 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जोत घर में जल जाती थी। तो उस दिन नहीं जली तो मैं चली गई। मेरा मन किया कि मैं वहाँ जाके बैठूँ जोत स्थान पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने। मैं जाकर बैठी तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कहा कि मुझे नहीं पता आप कौन हो, आप देखो, लेकिन रोज़ मेरे घर में आपकी जोत जलती थी। मतलब एक तरफ तो संतोषी माता का मंदिर है मेरा, मैं वहाँ नहीं गई, लेकिन मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने आके बैठ गई और मैंने बोला कि रोज़ जोत जलती थी, आज मेरे घर में जोत नहीं जल रही। तो मैंने लिटरली परमात्मा से ना ऐसे हंस के बोला, फिर आप कैसे भगवान हो कि मेरे घर आज जोत नहीं जली, आपको अच्छा लग रहा है और मेरे पति वहाँ रो रहे हैं। देखो अगर आप भगवान हो तो आपको ये चमत्कार करना पड़ेगा। और मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की बिना नाम लिए जोत जला दी और मैंने बोला कि अब मैं ये जोत जला रही हूँ आज आपकी, और अभी 5 मिनट के अंदर अंदर जब मैं मेरे पति को फ़ोन करूँगी तो मुझे ये सुनाई देना चाहिए कि मैं ठीक हो गया, तब मैं मानूंगी कि आप हो कोई भगवान। तो ऐसा ही हुआ, मैंने जोत जलाई और मैं दंडवत करके उठी। मुझे पता भी नहीं था ये प्रोसेस होता, पर पता नहीं कैसे मैंने अपने आप ये चीज़ कर ली। तो जब मैं उठी तो फ़ोन मैंने किया, तो फ़ोन करने से पहले ही इनका फ़ोन आ गया और उन्होंने ये मुझे कहते हैं कि डॉक्टर हैरान हो गया, मेरे कहीं दर्द नहीं बताया डॉक्टर ने, और मैं भी हैरान हो गया। डॉक्टर आने से पहले मैं तड़प रहा था और इस टाइम मेरे को एकदम से आराम मिल गया। तो ये एक चमत्कार मेरे घर में मेरे को बिना नाम लिए हुआ। फिर मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास गई, वहाँ देखा, बैठ के मैंने दंडवत किया। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जो फोटो थी उसमें से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के हाथों में से इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी एकदम से हंसे उस फोटो में से। तो उस टाइम में मुझे यकीन हो गया था कि हाँ ये परमात्मा है सदगुरु रामपाल जी महाराज जी। और मैं बहुत बीमार रहती थी जैसे कि, तो मेरी नाम लेने के बाद एक बार पहले भी बहुत बीमार रहती थी, बीपी वगैरह रहती थी। तो एक दिन मैं घर में ही फिसल गई। तो देखो आप देख सकते हो, ये मेरी उंगली है, ये मेरी उंगली मेरे घर में ही काम करते करते मैं किचन में ही फिसली थी और ये टूट गई। तो इसमें फ्रैक्चर आ गया, लेकिन डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया। इसको फ्रैक्चर की वजह उन्होंने जस्ट पट्टी करते रहे, ये ठीक नहीं हुई। 1 महीना हो गया, मैं डॉक्टर के पास फिर गई तो डॉक्टर्स ने मेरे को बोला आपने उस टाइम ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो अब आपके ये जो उंगली है इसका ऑपरेशन होगा आपका, इसमें एक रोड डलेगी। मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आश्रम में थे तो मैं गई, मैंने प्रार्थना की, गुरुजी ऐसे ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा कबीर साहब दया करेंगे। मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन नहीं कराऊंगी मैं घर आई, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, मैं जस्ट और 1 हफ्ते तक पट्टी बांधती रही। और आज देखो ये उंगली आपके सामने है, हल्की सी टेढ़ी जरूर है लेकिन इसमें कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है। जबकि लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये उंगली आपकी कैसे वर्क कर रही है। तो ये मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा हम पर बनी हुई है। बहन जी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप और आपके पति को बहुत से लाभ प्राप्त हुए, आपको जीवन दान मिला। लेकिन आज हम एजुकेटेड सोसाइटी में देखते हैं कि ये चीजें चमत्कार, लाभ, किसी संत से लाभ होना, ये एक अचंभे की बात है। तो आज वैज्ञानिक युग में कोई इस बात को कैसे मान सकता है कि किसी संत से उससे उनको लाभ प्राप्त हो सकता है?
देखो, आज हम पढ़े लिखे हैं और हमें ये ज्ञान हो गया है अब कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के का जो ज्ञान है वो सबसे उत्तम है। और जहाँ पर ये साइंस ख़त्म होती है वहाँ से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये शुरू होता है। अब साइंस है वो क्या कर सकती है, जब तक अगर परमात्मा की रज़ा नहीं होगी। तो आज परमात्मा की भक्ति से ही लोगों के कैंसर, घर में लोगों के बड़े बड़े बीमारियां वो सारी दूर हो रही हैं। तो इससे हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जहाँ पर साइंस ख़त्म है वहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से, भक्ति से सब कुछ ठीक हो रहा है। तो हमें वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लें तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ जी, बिल्कुल। अगर हम अच्छे से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए मार्ग में भक्ति कर रहे हैं तो कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों की सब दूर हो रही हैं। मात्र भक्ति से ही दूर हो रही हैं और भक्ति से ही दूर होगी। तो मैं अपने समाज के सारे भाई बहनों को एक मैं संदेश तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं प्रार्थना जरूर कर सकती हूँ कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता गिर गया बहुर न लगता डार। ये जो मनुष्य जन्म है ना, हम इसको मजाक समझ रहे हैं। ये हमें परमात्मा ने एक लास्ट जन्म दिया है 84 लाख योनियों से बचने के लिए। तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की बताई हुई भक्ति को फॉलो करो और उसकी भक्ति में लग जाओ। इस मनुष्य जन्म को अपने को बर्बाद मत करो, ये बार बार नहीं मिलने वाला। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है वो विभिन्न चैनलों पे आ रहे हैं। आप उनको देखो। उन चैनल जब वो सत्संग आते हैं तो उसके नीचे कुछ नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पे आप फ़ोन करो और उन नंबरों पे फ़ोन करने के बाद जो नज़दीकी नामदान केंद्र होता है उस पे जाकर आप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो सीडी वगैरह है उससे आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आदरणीय मोहम्मद साहब जी को मिले थे इस जिंदा महात्मा के रूप में, लेकिन इन्होंने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया था। और वो कुरान शरीफ ज्ञानदाता कहता उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, वह जिंदा महात्मा रूप में तुझे मिला था। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी गीता ज्ञानदाता किसी और अल्लाह की पाकी बयान करने को कह रहा है और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है। ये कबीर है। यहाँ पर ये 58 नंबर आयत है, यहाँ देखो 58, ये 58 है, यहाँ पढ़ेंगे। ये खबीरा लिखा है, इबादही खबीरा। अब इबादही माने पूजा के योग्य, वो कबीर है। इबादत माने पूजा, इबादही यानी पूजा के योग्य, वो कबीर है। कबीर 58। यहां फिर हम आएंगे इसके। ये 58 हम पढ़ रहे हैं कि वो अपने भक्तों के, वो जिंदा रूप में तुझे मिला था, उस पर भरोसा रख, वो अविनाशी परमात्मा है और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खूब खबरदार है, यानी पाप नाश कर देता है। वो कबीर खबरदार है। कबीर लिखना था, कबीर अल्लाह अकबर, जानता है सब कुछ। अब 59 में कमाल कर दिया। और जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा, वो अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने यहाँ भी कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह कबीर है, ये लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। ये 59 में, यहाँ देखो, ये फिर 59 आ गई। इसमें फिर खबीरन लिखा है, अरहमानू फसल भी ही खबीरन, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो। तो इन्होंने इसका अर्थ भी बड़ा कर दिया। अब फिर पढ़ेंगे इस 58 नंबर को, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। जो पवित्र बाइबल जो ज्ञान देता है 60% ज्ञान वही कुरान शरीफ में है। 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो भगवान कबीर बड़ा दयालु है, रहमान है। और उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी बाखबर
इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाह यानी बड़े भगवान जिसको ये बड़ा कहते हैं वो मान ले, उसके बारे में अल्पज्ञ है, उसकी जानकारी नहीं रखता। उसके लिए स्पष्ट किया है कि वो साकार परमात्मा है, उसका नाम कबीर है। 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा तो वो विराजमान हुआ। तो एक देशीय है और साकार है, मनुष्य सदृश है, वो पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया। अब आज उन मुसलमान भाइयों का दावा भी गलत सिद्ध हुआ जो हिंदुओं को यूं कहते थे ये देवताओं को पूजे, इनका मोक्ष नहीं हो सकता। तो वो भी अब काल के ही जाल में है, उनको भी सोचना पड़ेगा। हम एक पिता की संतान हैं। पुण्यात्मा, परमात्मा का पाना बहुत आसान है। ये विश्वास होना कि कौन परमात्मा है, वो क्या स्थिति में है, वो कैसी लीला करता है, उसको पहचानना अनिवार्य है। और कौन सी वे ऑफ वर्शिप है, वो पूजा की विधि क्या है जिससे मोक्ष होगा, वो कौन है, कैसा है, उसका नाम क्या है, उसका प्रमाण क्या है। तो उसका प्रमाण सदग्रंथों में है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको उनकी न तो गति होती है यानी मोक्ष नहीं होता, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही कोई सुख होता है, यूजलेस। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी में कि अर्जुन इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए। कौन सी करनी चाहिए साधना, कौन सी ना करनी चाहिए। किसी के लोकवेद पर विश्वास ना करना। जैसे इन राधा स्वामी वालों का लोकवेद आपने दिखा दो तो हंसी आवे। इनको ये नहीं मालूम सतनाम खान का है कि पीण का, गाटा जोड़ रखा। सतनाम सार नाम भी वही है, सतनाम भी सार, सतनाम को कहते हैं सतपुरुष भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम और सचखंड भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। ये जाएंगे सतलोक है। थरा गजब भैया। अपनात्माओं, सृष्टि रचना सुनाने के लिए इतनी भूमिका बनाई थी ताकि आपका ये बात यकीन हो, विश्वास हो कि ये दास जो कह रहा है और परमात्मा ने जो कहा दास वही कह रहा है। एक तो आपने इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए जो इस आश्रम में आते हैं ये निरसंशय हो जाना कि ये दास जो शब्द बोलेगा वो 100% सत्य होंगे। फिर आपको समझण में आसानी हो जाएगी, इस मन का फतूर ना रहेगा। और ये विश्वास दिलाने के लिए कि दास जो बोल रहा है वो सारी साची है, ये प्रमाण दिखाता हूं। इन प्रमाणों को समझने के बाद फिर आपको ये भी देख लेना कि कहीं कोई ना प्रमाण दिखा पावे दास, और जो शब्द बोलेगा वो प्रमाणित समझ लेना। तो बहुत शीघ्र समझ में आ जाएगी आपके भगवान की ये परिभाषा। अब ये जो सृष्टि रचना जो दास सुनाने चला था, अब बहुत शॉर्टकट में सुनाऊंगा, 5-4 मिनट में, समय अच्छा हो गया है। पुणात्मा, वैसे तो परमात्मा के लिए तो महापुरुषों ने जैसा भी उनके गुरुओं ने बता दिया शीश देने की तैयारी कर दी, सारा खड़े होकर तप किया, अग्नि के चारों तरफ आग जला के बीच में बैठ के तप किया, घर त्याग दिया, ऊपर को पैर करके साधना की, व्रत भी रखने शुरू कर दिए। जैसे जैनियों में देखो आप इतने घोर व्रत कराते हैं, उपवास रखवाते हैं, वो भी उनको मंजूर है। एकाधे की तो डेथ भी हो जाती है लेकिन फिर भी वापस नहीं हटते। तो परमात्मा पाने के लिए हमने समय निकालना चाहिए। और ये कथा परमात्मा की सत्यनारायण कथा है, इसको सुनने से भी आत्मा प्रबल होती है, इससे चार्ज होती है। कुछ पाप इस ज्ञान यज्ञ से नाश होते हैं जो दास आपको सुना रहा है। और पहले हम क्या करते थे, जैसे जब ये ज्ञान नहीं था, पहले VCR चाले थे और एक VCR का एक नाइट का 100 रुपये चार्ज होता था। 3 कैसेट लिया करते, 3-3 घंटे की फिल्म, और शाम ने चालू कर दिया करते 8 बजे, और चाय बनवाए जाते और पिए जाते हैं और नवाक पाड़े देखे जाते। भाई पूरे 100 रुपये पूरे कराएंगे, तीनों फिल्म चलाएंगे, 9 घंटे चलाते, और लेना एक न देना दो, बकवाद सारी। और यहाँ परमात्मा की कथा अगर 10-20 मिनट पहले ज़्यादा भी हो जा तो हौसले से कथा सुननी चाहिए भगवान की, क्योंकि ये अनमोल रतन आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। आप पर वर्षा करवाई भगवान ने। और पहले हम सांग देखने जाया करते,
गांव में जो बैठ जाते वो बकवाद करें जाते, और हम रेत में बैठ जाते जहाँ गधे बिना बैठे, और सुबह देखा करते ना यहाँ बैठे थे काल रात ने तेरे की, तो दिन में जब देखा भी ना जा उस रेत में बैठे थे और बकवाद सुना करते थे। और यहाँ सारी सुविधा दी भगवान ने अपने बच्चों को, और ये ज्ञान सुना रहे हैं आप। आपकी किस्मत का अंदाजा नहीं लगा सकते कितने पुण्य हैं आपके। लख बर सूरा जो जी लख बर सामत दे, लख बर यती जहान में जबकि तो सतगुरु शरणा ले। बहुत पुण्यकर्मी युगों युगों के तुम रहे हो। आज आपको यहाँ कोई भी कारण बना के थे दुखी करके थे सुखी करके लाए हैं भगवान। आप रहम किया उसने। आपके लिए जो दुख तुम्हें यहाँ लेकर आया वो दुख भी आपके लिए वरदान होगा कि इसके कारण आपको भगवान मिल गया। और दुख तो इसके दरबार में रहना ही को नहीं। जब विश्वास आपके दृढ़ हो गया था तो सतलोक के अंदर परमात्मा ने एक शब्द में 16 द्वीप उत्पन्न किए, फिर 16 वचनों से एक एक पुत्र की उत्पत्ति की। उसके बाद परमात्मा ने उन 16 पुत्रों में से जिसका नाम अचिंत था उससे कहा कि अचिंत अब तू सृष्टि रच। उसको आदेश दिया ये दिखाने के लिए कि बालकों का काम नहीं सृष्टि रचना, समर्थ बिन कोई काम सफल नहीं होता। अचिंत ने क्या किया, अपनी वचन शक्ति से एक पुरुष उत्पन्न किया जिसको अक्षर पुरुष बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष कहे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अब सरपुरुष और अक्षर पुरुष की उत्पत्ति बताई जा रही है कैसे हुई। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत ने अपने वचन से की, परमेश्वर के आदेश से। परमात्मा ने उसको इतनी शब्द शक्ति दे दी थी। अक्षर पुरुष जब उत्पन्न हो गया वो अपनी मनमर्जी से चल पड़ा। अचिंत ने कहा था मेरा सहयोग दे सृष्टि में, उसकी नहीं मानी। जा करके एक मान सरोवर है ऊपर अमृत जल से भरा हुआ, उसमें जाके छलांग लगाई नहाने के लिए और उसमें आनंद आया, सो गया। वहां श्वासों से शरीर नहीं है। अब वो सो गया था, अचिंत बैठा बैठा देखे, तब परमात्मा ने कहा कि बेटा समर्थ के बिना ये काम नहीं हो सकता और अब तू बैठ जा आसानी से। अब वहां गए परमात्मा ने, उस सत्य पुरुष ने, कबीर देव ने क्या किया, सरोवर से उसी जल से एक सरोवर से जल लिया, अपनी शक्ति से उसको एक अंडा बना दिया जैसे जादूगर बनाता है। उसको अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से। वो अंडा बहुत बड़ा था साइज में, वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को चला। उसकी अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। अब कोई अधूरी निंद्रा में कोई जगा दे तो उसको बड़ा दुख सा होता है। इस दुख महसूस किया उसने, कोप किया और अंडे को कोप से देखा, क्रोध से। उस क्रोध से वो अंडा फट गया। उसमें से ये सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन काल निकला एक मनुष्य रूप में। इन दोनों से कहा कि अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, आकाशवाणी की परमात्मा ने बाहर से, और तुम बाहर आओ, तुझे जगाने के लिए सब लीला की गई है, तू बाहर आओ। दोनों जने वो दोनों बाहर आ गए और उनसे कहा कि तुम अचिंत के द्वीप में रहो, तीनों एक द्वीप में। वो तीनों दोनों वो चले गए, एक अचिंत हो गया। अब कुछ दिनों के बाद ये सरपुरुष ज्योत निरंजन कहो, सरपुरुष कहो और अक्षर पुरुष कहो, चाहे परब्रह्म कहो, ये दोनों अचिंत के लोक में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद इस सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन कहो, इसे काल कहो, काल आगे जाके ही बनेगा। तो इस सरपुरुष ने सोचा हम तीन तो एक द्वीप में और अन्य हमारे भाई एक एक द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, हम सबकी उत्पत्ति कर दी। जितने आज हम यहाँ कीड़ी कुंजर हाथी मनुष्य राजा देव देवता जो भी हैं सभी की उत्पत्ति करके और सतलोक में सबको अलग अलग स्थान द्वीप दे दिए थे कि तुम रहो ठाठ से। तो इसको ये चिंता होगी, दुख हुआ, ईर्षा हुई कि हम तो तीनों एक लोक में, सारे सब अब अपने अलग अलग स्वतंत्र रह रहे हैं। तो इसने तप करना शुरू किया। 70 युग जब तप किया, प्रभु ने पूछा तू क्या चाहता है। परमेश्वर ने पूछा तू क्या चाहता है। इसने कहा कि हे पिता, हे परम पिता, मेरे लिए स्थान कम है, मुझे अलग से कोई स्थान दे दो। तो परमेश्वर ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे,
अगले 21 प्लॉट। वहां ये गया, रहने लगा, इसने देखा लेकिन वह खाली पड़ा था, इसने सोचा कुछ कंस्ट्रक्शन हो। इसने 70 युग तब फिर किया। हम कैसे फंसे यहाँ पर, इस काल के साथ कैसे आ गए यहाँ इतने गंदे लोक में? हमने वहां पर गलती की थी। हमारे पिता ने हमारे को सब सुविधाएं दे रखी थी, कोई असुविधा नहीं थी किसी प्रकार की भी। हम अजर अमर थे, हम सदा युवा रहते थे, हमारे परिवार थे वहां पर, पूरे ग्रुप के ग्रुप, परिवार के परिवार थे। सतलोक में सृष्टि है ऐसी ही है, लेकिन वहां के हंस आत्मा है, वहां मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, सदाबहार वृक्ष रहते हैं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई भाई बंटवारा नहीं। और ये राधा स्वामी वाले जितने भी सब कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है। वहां आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे कोई डूब का मरना, वहां पर ढूंढ रहे हैं भगवान को, परमात्मा को तलाश करें, उसके दर्शन करेंगे, बैठेंगे, बतलावाएंगे, अपना दुख रोवाएंगे, हैं देख देख कर खुश होवाएंगे। इनको भगवान निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, और आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो एक डूब का मरने वाली बात होगी। है किसी में मत चलो, कहोगे चलो समुद्र में डूब मरो, भगवान मिलेगा, लो अभी ना जाओ। तो ये मूर्ख बना रखे हमने, उन नहीं पता है ना सतलोक का बेरा। इन जाने वालों ने पता है, उड़ा जाना उड़ा कुछ है को नहीं है। तो बात बात वो बनाओ, सुन लेते हैं श्रद्धालु। तो वहां पर सृष्टि है, एज इट इज है, भगवान मनुष्य दृश्य है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक के वहां के रूप में। वहां से वो हल्के तेज पुंज का रूप बनाकर सरल करके यहाँ आता है। वेद भी बता रहे हैं, और ये 600 साल पहले परमात्मा ने अपनी महिमा आप बता रखी है कबीर वाणी में। तो वहां से वो परमात्मा ने आके खुद बता। तो हम अपने भगवान को छोड़ के, जिसने हमारे को सारा सुख दे रखा था, हम इस पर आसक्त हो गए। यूं खड़ा होगा तब कर रहा था, और यूं देखो देखो हो कितने वर्ष खड़ा रहा, हो बड़ा कमाल कर दिया। अब हमारे ये बीमारी वहां से लगी थी बुराई। जैसे अब है एक हीरो या हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री, अपने पेट के लिए नाचा कूदी, उछलम कूदम, मेकअप करते, और हम उन पर आसक्त होते हैं। यहाँ एक बरुवाला में या हिसार में कोई एक्टर आ जा, नेता अभिनेता आ जाए, और देखो नौजवान लड़के और लड़कियों की लाइन लग जाएगी, हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे, और दूर तो देखेंगे वो खड़ा वो खड़ी, सारे दिन धक्के खा के नो के नो आ जाएंगे। बताओ, सो खड़े तर वो खड़ी, तो उन्हें क्या मिल गया? वो अपने पेट के लिए भटक रहे हैं, और हम उसको देख आसक्त हो रहे हैं, और कहते हैं मेरा फेवरेट वो है ये हीरो, फेवरेट। इन फेवरेट ने मार दिया हम, यू हमारा फेवरेट हीरो हो गया वहां पर सतलोक में। और परमात्मा ने आकाशवाणी की कि बच्चों तुम इसने ना देखो, मस्त रहो, भक्ति करो, चैन से रहो, इसका कर्म ठीक नहीं है। ये परमात्मा ने इसको मना किया था, पर इसने ये माना नहीं। और हमें भी मना किया था कि इसकी तरफ ना ध्यान दो, तुम मस्त रहो। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए, पर अंदर से कसक नहीं गई, इसके प्रति कति फिट हो गया, आकर्षित हो गए, अंदर से कसक बन गई जबरदस्त। वो तो अंतर्यामी सारी जानते हैं। जब इसने दूसरी बार तप किया, तब पूछा भी क्या मांगता है तू? 70 युग तप किया। तब इसने कहा प्रभु मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन सामग्री दे दो ताकि मैं कुछ रचना रचूं। परमात्मा ने 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों से। इसने सोचा भी ये भी बना लूंगा, लेकिन जीव नहीं है तो मैं करूंगा क्या? मुझे आत्मा भी चाहिए कि लेगा, दिल नहीं लगे। तब इसने 64 युग तब फिर किया। तब प्रभु ने पूछा क्या मांगता है, बोल। तूने जो मांगा मैंने सब दे दिया। तब इसने कहा कि मुझे कुछ जीव दे दो, आत्मा दे दो प्रभु। अब परमेश्वर ने कहा कि भाई ये आत्मा नहीं दे सकता तुझे किसी भी सूरत में। हाँ तुझे और प्लाट चाहिए और दे दूंगा, ब्रह्मांड 5, 7, 10 चाहिए, ये नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी आत्मा है, मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरी हृदय है, ये मेरी आत्मा है, ये नहीं दे सकता तुझे। लेकिन एक शर्त है, यदि कोई स्वयं तेरी स्वेच्छा से जाना चाहता है तो जा सकता है, जा पूछ ले। तो हमारे पास आया, जितने हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमसे पूछा क्या मेरे साथ तुम चलोगे? अलग से मैंने तप करके अलग से राज्य प्राप्त किया है,
वह ऐसे रहेंगे, ऐसे देव बनाऊंगा, महादेव बनाऊंगा, हैं, दूधों की नदी बहाऊंगा। अब वहां कोई कमी थी हमने, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी। हम बोले ठीक है, पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे। अब उसने परमेश्वर कबीर देव से कहा काल ने कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को एग्री हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, इनसे मिलिए, ये हैं अलवर राजस्थान के रहने वाले प्रभु जी। ये पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं किया करते थे और साथ ही डेरा सच्चा सौदापन से भी जुड़े हुए थे। लेकिन इन सभी भक्ति साधनाओं को करते हुए भी इनका जीवन मानो नरक बन गया था। इनके माता पिता की भी मृत्यु हो गई और ये स्वयं टीबी जैसी घातक बीमारी के शिकार हो गए थे। लेकिन आज प्रभु जी का कहना है कि यदि मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण पहले मिल जाती तो मुझे अपने जीवन में इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। आखिर प्रभु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं प्रभु जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु सिंह राजपूत। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट तहसील लक्ष्मणगढ़ गांव घाट खूंटेटा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 मार्च को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी उनसे पहले मैं, क्योंकि बचपन से पहले ये हमारे जो बुजुर्ग करते थे, भगवानों की, हनुमान जी की, विष्णु जी की, माता दुर्गा की व्रत रखने, ये सारे ही जो हमारे परंपरा हिंदू धर्म में जो चली आ रही थी वही करते थे। तो हम बचपन में क्या थे कि करते करते भी हम इतने दुखी हो गए, क्योंकि बचपन में ही माता पिता में ख़त्म हो लिए। 8 साल का था जब माँ मर गई थी, और जब 18 साल का हुआ तो पिताजी भी ख़त्म हो गए हमारे। और हम सारे भगवानों को मानते थे। हमारे पिताजी भी एक संतों की सेवा करते थे गांव के अंदर, भंडारे, लंगर, बहुत पुण्य कर्मी थे हमारे पिताजी। जमीनें बेच बेच करके और साधु संतों के लिए बहुत सेवा की उन्होंने। और इतने दुख झेले जी हमने सेवा करते करते भी, भगवानों की भक्ति करते करते भी, कि इतने दुखी हो गए। और फिर एक धन सतगुरु जो डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम सिंह जी संत थे, तो एक मेरे बगल में रहते थे भाई, वो कहने लगे भाई प्रभु तुझे नाम दान ले ले गुरु जी से और वहाँ से सुख शुरू हो जाएंगे। तो मैं वहाँ जा कर के मैं गया था, वो ले कर के गए थे मुझे बरनावा आश्रम, यूपी के अंदर पड़ता है सर। तो वहाँ जा कर के नाम दान लिया। उन्होंने नाम दिया मुझे सत्य पुरुष अकाल मूरत शपथ स्वरूपी राम। तो मैंने उस नाम की भक्ति करता था। लेकिन वहाँ मैंने वो नाम लिया था 2005 में, और सर उसकी भक्ति करते थे और हम नाम चर्चाएं करते थे गलियों में। हर संडे की, वीरवार की कहीं, शुक्रवार की कहीं होती थी। ऐसे एरिया बांट रखे थे, भंगी दास बना रखे थे। तो मैं भजन लगाता था कि नाम ही दवाई सब रोगों की, नाम लेने में सुख आए बेशुमार, और नाम भूलने से दुख आए बेशुमार। नाम ही दवाई है सब रोगों की। तो सर एक दिन क्या हो जाता है कि मैं बहुत बीमारी मुझे पकड़ लेती है, और बीमार धीरे 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 मैं बीमारी की तरफ बढ़ता चला गया। और एक दिन मैं चारपाई में बस पकड़ ली मुझे, और चारपाई में लेटा हुआ, मुंह से खून, नीचे से खून, और मुझे एक तरह टीवी पकड़ गई और मैं पूरा सूख गया। और जब सूख गया, कमज़ोर हो गया, तो ESI का कार्ड बना हुआ था। मैं एक कंपनी में नौकरी करता था, तो वहाँ का कार्ड बना हुआ था। मैं दवाई लाता था और खाता था।
तो मैं इतना कमज़ोर हो गया कि चलूं तो चक्कर, कहीं जा भी नहीं पाता था, और मैं छुट्टी कर करके बड़ा दुखी हो गया। तो सर मैं दिल्ली में काम करता था, फिर मैंने 2 पैसे कमाए, फिर मैंने धीरे धीरे फैक्ट्री करी, किसी भाई से कर्जा लिया, और मैंने 18 मशीनें लगाई एम्ब्रॉयडरी की। तो जब मशीनें लगा ली तो काम मेरा अच्छा चला और बढ़िया काम शुरू होगा। तो सीलिंग लगाई, तो जब सीलिंग लगने लगी दिल्ली में, तो उस टाइम में 4.5-5 लाख रुपए के नीचे आया और बहुत बर्बाद हुआ। और उस टाइम मैंने ये सोचा कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं। मैं 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए महीना काम करता था, फिर भी 1 रुपया नहीं बचता था, किराया भी नहीं दिया जाता था मेरे से, और बड़ा परेशान रहता था। तो करते करते मैंने एक दिन यही सोचा कि हे परमात्मा, क्या करूं मैं, अपने बच्चों को भी जहर दे दूं, मैं भी जहर खा जाऊं, क्योंकि किराया भी नहीं बचता था, ना फैक्ट्री का किराया दिया जा, कर्जे हो गए मेरे ऊपर। और कई बार मैंने ये सोचा था, उस टेंशन में इतना बीमार हुआ कि कई बार अरदास करता था फोटो के आगे, गुरुजी की के आगे, कि हे परमात्मा मुझे उठा ले, इससे बढ़िया। तो ये हमारे गुरुजी थे उस टाइम, डेरा सच्चा सौदा वाले राम रहीम सिंह जी, क्योंकि इतना बर्बाद होगा कि मैंने आस ही छोड़ दी। सर आपने बताया कि आप जो साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। जब आप 8 साल के थे तो आपकी माताजी की मृत्यु हो गई, और जब आप 18 साल के हुए तो आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। इतने कष्ट आपने झेले। जब आप बड़े हुए तो आपने डेरा सच्चा सौदा सिरसा से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेते ही आपको टीबी जैसी भयानक बीमारी हो गई, आपके मुंह से खून आने लगा। फिर आपने फैक्ट्री लगाई, आपकी फैक्ट्री भी बर्बाद हो गई। फिर आपने सोचा आखिरकार मर जाना ही बेहतर है, आत्महत्या करने की सोची। तो सर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? जी, संत रामपाल जी की महाराज की जानकारी, क्योंकि जब मैं बीमार था, 4 पाई पे लेटा रहता था, तो मैं पहले हमारे गुरुजी धन धन सतगुरु का मैं सत्संग देखता था, और सत्संग देखने के बाद फिर मैं आगे चला था चैनल पे। तो जब मैंने इनका देखा तो गुरुजी कहने लग रहे कि भाई ये तो सब नकली पंथ हैं और ये काल के पंथ हैं। तो मैंने, आज मालिक मुझे क्षमा करे वो परमात्मा, कि उस टाइम भगत जी मैंने संत रामपाल जी महाराज को बहुत उल्टा सीधा बोलता था सर, बहुत गलत बोला मैं, परमात्मा आज माफ करे। मैं जब टीवी देखा तो जब गुरुजी ने कहा कि सारे जितने भी पंथ हैं, जितने भी संत हैं, सब काल के पंथ हैं, तो सर मैंने बहुत उल्टा बोला। मैंने टीवी बंद करके आगे चला दिया। मैंने उस दिन सत्संग नहीं देखा संत रामपाल जी महाराज का। फिर दूसरे दिन सर फिर मैंने वही अपना डेरा सच्चा सौदा गुरुजी का सत्संग देखा, राम रहीम सिंह जी का। फिर मैंने ये गुरु तो ये तो निंदा करते हैं। मैंने दूसरे दिन फिर टीवी देखा, फिर मैंने आगे टीवी चला दिया। फिर मैंने सत्संग नहीं देखा संत रामपाल जी महाराज का। फिर तीसरे दिन फिर मैंने डेरा सच्चा सौदे वाले का सत्संग देखा अपने गुरुजी का। फिर मैंने आगे जब टीवी चलाया तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने वेद उठा रखे थे, वेद, और वेद में लिखा हुआ कि कबीर देव मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो वही चीज मैंने जब अपनी आंखों से पढ़ा कि कबीर देव भगवान परमात्मा, तो संत रामपाल जी कह रहे कि कबीर देव मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो मैंने एकदम माइंड में आई, कबीर देव भगवान कैसे हो सकते हैं, जब गुरुजी ने कहा रामपाल जी महाराज ने कि मुर्दों को भी जिंदा किया उन्होंने। कमाल कमाली को लोगों ने कहा कमाल होगा, कमाल, वो मुर्दा बच्चा जिंदा करा तो लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो उस बच्चे का नाम कमाल धरा, और लड़की जिंदी करी, उसका लोगों ने कहा कमाल कर दिया, उस बच्ची का नाम कमाली धरा। तो सर वो मेरे वो कुंडा मुझे बड़ा अच्छा लगा, और वो प्रमाण देखा मैंने वेद के अंदर कि वाकई में कबीर देव भगवान है। तो जब परमात्मा संत रामपाल जी ने कहा कि भाई वो जब मुर्दों को जिंदा करता है वही तो भगवान है, क्योंकि फिर मेरे भी एकदम दिमाग में आया कि बिल्कुल सही बात है कि हम कहते हैं कि ओम जय जगदीश हरे,
प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। कि अब मुझे संत मिले, ये हैं वाकई में, ये कोई बहुत बड़े संत हैं। तो सर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और नींद नहीं आई पूरी रात। और 4 बजे तो मैं नहा करके और नई दिल्ली कैंट स्टेशन पे जा करके, और मैं एड्रेस लिख लिया था जो पट्टी आ रही थी उसमें। तो वहाँ मैं अपने टिकट ली और सीधा अपने 2 बजे मैं पहुँचा पैसेंजर ट्रेन से, और जा करके मैं आश्रम में गया। और वहाँ जा करके मैंने देखा अंदर जाके, तो भक्तों ने मेरे सामने दे दिया वो एक पर्चा था कि भगत जी नामदान जब मिलेगा पहले आप ये नियम देख लेना, ये नियम कर सकते हो तो यहाँ से भक्ति लेना, नहीं तो आप जा सकते हो। तो मैंने वो जब पर्चा पढ़ा तो मैंने देखा वाक्य में ये नियम तो धन धन सतगुरु में भी देते थे, तो नियम तो हम मानते थे। लेकिन वहाँ से मेरी आदत नहीं छूटी, बीड़ी पीता था सिर्फ, बाकी तो मेरे में कोई ऐब नहीं था, सिर्फ बीड़ी जरूर पीता था और भजन गाता था मैं। तो वहाँ से जब मैंने वो पर्चा लिया, मुझे जी मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तो बीमार हूँ, चक्कर आते हैं, चलता हूँ, उल्टी खून की आती थी, शरीर से नीचे से खून, और इतना पतला होगा दुबला बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जा कर के मैंने जब नाम दान लिया, तो जब देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश 5 मंत्र ये इनके भगवानों के, और परमात्मा ने जो मंत्र दिए मुझे 7 मंत्र, मेरी आत्मा गदगद होगी सर उस दिन। मैंने उसी टाइम ठान लिया कि वाकई में आज मैं सही मार्ग पे आया हूँ। तो जब मैं गुरुजी के शरण में गया तो गुरुजी ने आशीर्वाद जब दिया मुझे, ऐसे हाथ रखा संत रामपाल जी महाराज, कभी धन धन सदगुरु के कभी हाथ हमारे ऊपर ऐसे नहीं रखे गया, सिर्फ दूर से ही ऐसे जोड़ते थे। लेकिन जब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे आशीर्वाद दिया तो कोई मेरे अंदर से काली परछाई निकल के गई और शरीर एकदम हल्का हो गया। मैं उसी टाइम समझ गया कि वाकई में आज सही मार्ग पकड़ गया। तो मैं जा कर के वहाँ दंडवत प्रणाम करी गुरुजी को, और जा कर के उसी दिन बड़ी खुशी होगी मुझे। और उसी दिन में, क्योंकि वहाँ मुझे ये भी ना पता था भंडारा है लंगर, मैं तो बड़ी खुशी से भंडारा भी नहीं खाया, क्योंकि हम धन धन सदगुरु के जाते थे, वहाँ पे हम अपने पैसों से टोकनों से टोकन प्लास्टिक के खरीदते थे, उनसे हम भंडारा खाते थे। और यहाँ उस दिन तो मैंने खाया नहीं, लेकिन दोबारा फिर मैं गया 1 महीने बाद। तो वहाँ जब मैंने देखा वहाँ का आराम से घूम के, तो मैंने देखा खीर मिली मुझे, परमात्मा वो मौज कराई। खाने का जो घर में नहीं मिलता वो मालिक खिलाते हैं। और मैं वो देख करके और खुश हुआ कि वाकई में अब बहुत बढ़िया जगह आया हूँ, क्योंकि संत कभी पैसा नहीं इकट्ठा करते, वो तो बच्चों को खिलाते हैं। वो महान संत जो अपने बच्चों के लिए खिलाते हैं, इस संसार में ज्ञान देने के लिए आते हैं वो संत। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होते हैं, क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ प्राप्त हुए। क्योंकि लाभ, मुझे सबसे पहला लाभ तो मुझे मिला कि ग्रंथों से ज्ञान। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये मिला कि मेरी आत्मा गदगद हुई, प्रमाण सहित मुझे ज्ञान मिला, प्रमाणों सहित मंत्र मिले मुझे। क्योंकि गीता जी में कहा है कि ओम तत्त सत, ये मंत्र हमारे गीता जी में लिखे हुए हैं कि कोई तत्वदर्शी संत बताएगा इन मंत्रों के बारे में। मैं जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आया घर, तो मैं रात को सो रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज मेरी बगल में बैठे हुए हैं और मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं ऐसे। तो ऑपरेशन करके और अपने हाथ में कुछ गंध निकाल करके मुझसे कह रहे हैं कि बेटा तू तो काल के मुख में था, जा अब तुझे उम्र और दी और भक्ति कर डट के। तो मैं खड़ा हुआ एकदम और मैंने लाइट जोड़ी और अपने भक्तमती को कहा कि हाँ गुरुजी थे क्या? कहने लगे सपना आया होगा। ठीक है, हो सकता है सपना आया होगा, मुझे गुरुजी मेरा ऑपरेशन करके गए, ठीक है मुझे सपना आया होगा। तो सर उस दिन से मैंने दवाइयाँ भी
खाना बंद कर दी और धीरे 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 आज आपके सामने खड़ा है ये दास। कोई बीमारी ना, कोई रोग ना, ठीक हूँ अब मैं, क्योंकि मुझे तो परमात्मा मिल गए। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जब दोबारा गया आश्रम में तो मैंने वहाँ का माहौल देखा, बहुत अच्छा माहौल, सब प्यार से बोलते हैं। तो वहाँ मैंने आते वक्त जब वहाँ से आया तो मैंने वहाँ से किताबें ली, ज्ञान गंगा, और 20, 22, 25 किताबें लेकर आया था मैं शुरू में। वो बड़ा खुशी था, बैग ले गया था, उसमें भर के लाया। और मैंने धन धन सतगुरु वालों के जो बेचारे चार पाइयों में जो पड़े थे, जो कोई दुखी था, बीमार था, उनके घर पहुंचा के बड़ी खुशी से कि भाई फलाना है, उसके घर दिया हूँ। मुझे वे जैसे मैं भी ठीक हुआ भाई ऐसे वो भी होंगे। तो मैं उनके जब घर दे के आने लगा धन धन सतगुरु वालों के, वो मेरे घर कम से कम बलोक भंगी दास 25 मेमरी इकट्ठे होके आ गए, 8-10 बंदे और आगे। और मेरे से कहने लगे कि प्रभु भाई पहले तो ये बता कि हमारे गुरुजी में क्या कमी थी, तू रामपाल की शरण में क्यों पहुंच गया, हमारे गुरुजी में क्या कमी थी। मैंने पानी दिया, भाई पानी पियो। कहने लगे नहीं, पानी वाणी हम पी के आए, पहले तो ये बता कि तू रामपाल की शरण में क्यों पहुंच गया, हमारे गुरुजी में क्या कमी आई, क्या बात थी। तो मैंने कहा भाई जब मैं गुरमित राम रहीम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा वालों की शरण में था तो उस टाइम मेरे ऊपर आफतें, दुख इतने आए कि फैक्ट्री भी बर्बाद हुई, पैसे से दुखी मोहताज, और ना वेदों से ज्ञान था और ना ही मुझे सच्ची भक्ति मिली। क्योंकि मुझे ज्ञान मिला संत रामपाल जी महाराज की शरण में, क्योंकि मुझे मंत्र मिले ओरिजिनल गीता में लिखे हुए। तो एक पंडित जी थे, वो भी धन धन सतगुरु के शिष्य थे। कहने लगे, एक दूसरा भाई कहने लगा कि ये पंडित है, ये मंदिर में घंटे बजाता है, इसका गीता घर में पढ़ी है। मुकी भाई तो फिर इसने पढ़ी ना है गीता, मुकी घर में तो पढ़ी होगी लेकिन इसने पढ़ी नहीं। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो दृढ़ ही कुछ होगा, ये तो एकदम बदल गया, 20-25 दिन में ये तो अलग ही प्रभाव पड़ गया इस पे। तो कहने लगे कि भाई ठीक है तू चला गया, ठीक है, हम तेरे से कोई वो नहीं, लेकिन किसी के घर ये किताबें नहीं देगा धन धन सतगुरु वालों के, और किसी को संगत को तोड़ेगा नहीं, किसी के घर जा करके ये बातें नहीं बताएगा, किसी को तोड़ के नहीं लाएगा। मैंने कहा भाई कोई किसी को नहीं तोड़ता, क्योंकि ये तो ज्ञान है, ज्ञान से अपने आप आएगा। और मैं ये चाहता हूं कि कोई भी भाई, मैं तो इसलिए किताबें देने जाता था उनके कि मैं जब दुखी था तो मैं भी ये चाहता था कि भाई दुखी आदमी को उसके घर तक उससे भी सुख हो जैसे मुझे हुए। क्योंकि मैं जब संत रामपाल जी से मंत्र दान जब लेके आया हूं तो जब मुझे सुख हुए तो मैं जो बेचारे बीमार थे उनके घरों दे के आया, क्योंकि भाई ये भी ठीक हों। तो मेरा तो यही फर्ज था। और मैं तो उनसे अभी भी कहता हूं कि भाई आप देखो, मैं तो उन बीमार भाइयों को आज भी कहता हूं कि संत रामपाल जी वो संत है, आज भी गारंटी से कहता हूं कि बीमार को भी परमात्मा कहते हैं कि मेरी शरण तू आ तो जाए एक बार, अरे मैं तो तुझे 4 पाए से भी उठा दूंगा, तू आ तो सही। तो जब मुर्दों को जिंदा करते हैं तो क्या वो 4 पाए में से भी नहीं उठा सकते? वो तो भगवान बहुत दयालु हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो तो मालिक। हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि अंधों को आंख दे, कोडियों को काया, बांझों को पुत्र दे तो निर्धनों को माया। तो वही तो ये परमात्मा है कबीर साहब, ये मालिक स्वयं आ चुके हैं। सर, जो लोग आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे आप बीमारियों से ग्रस्त थे, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही चाहता हूँ सभी भाई जितने भी जो मुझे देख रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई जो भी दुखी है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। परमात्मा स्वयं लीला कर रहे हैं, संत के रूप में आए हुए हैं, और वो मालिक स्वयं कबीर साहब है।
और आप आकर के देखें तो सही। जैसे मैं ठीक हुआ, परमात्मा ने मुझे दोबारा जीवन दान दिया। कि सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, परमात्मा की शरण में आओ, नाम दीक्षा लो और अपना अनमोल जो जन्म है इसका कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।